हे गॉर्जियस पीपल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। उनके लेट नाइट थॉट्स कैसे रहने वाले हैं आपको लेके। तो सबसे पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास डेक्स है। इन डेक्स से भी हम देखने की कोशिश करेंगे और ज्यादा एनर्जी जो भी कैंडल वैक्स में छूट जाएगी उसको हम इन कार्ड्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। उनके बारे में सोचिए, नाम भी सोच सकते हैं, हो सकता है मुझे कुछ लेटर्स आ जाए आपके पर्सन के नाम के। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, हर हाल में पॉजिटिव रहना है, नहीं तो कम से कम रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम सिर्फ प्रयत्न कर सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, देखते हैं कि इनकी थिंकिंग इस वक्त क्या है। डिवाइन प्लीज हेल्प मी। आपके पर्सन जितने वक्त से भी आपसे अलग रहे हैं, इस पर्सन ने ना कुछ ऐसे मकाम देखे, कुछ ऐसे घटनाक्रम इनके जीवन में हुए, जो घटनाक्रम होते रहे। मान लीजिए आपके पर्सन किसी और के साथ थे, रिश्ता उनका या है, अगर मैं ये भी कहूँ तो उसमें क्या है ना कि एक तरफ तो वो रिश्ता ठीक है, संसार में निभा रहे हैं, सब कुछ है। मैं नहीं कहूँगी कि वो खुश नहीं थे, उन्होंने कभी एन्जॉय नहीं किया उस रिलेशनशिप में। देखिए, एक लेटर निकल के आया है, सी फॉर कैट। ओके, देख लीजिए आप, सी एंड ए भी है यहाँ पे, ए अल्फाबेट। तो उन्होंने एन्जॉय किया है उस पर्सन के साथ, पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ना आप हमेशा उनके जीवन में, उनके मन में, जीवन से ज्यादा मैं कहूँगी उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में आप चले हो। दे कुड नेवर फॉरगेट यू। अगर चाहा भी होगा कि वो आपको भूल जाए, जैसे आपसे बात करनी कम कर दी है, नहीं बात करते हैं, तो भी ना ये पर्सन भूल नहीं पाए। और कुछ-कुछ तो उनको समझ में आया है कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत आपके साथ किया, और सिर्फ आपके साथ ही नहीं, कुछ खुद इनको ऐसी आदतों का भी अपनी आदतों का पता चला, जिससे इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अब तक हर्ट किया होगा। हो सकता है मैं सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है ऐसे भी ओवरऑल थोड़े इनसेंसिटिव हो सकते हैं, इनमें संवेदनशीलता की कमी है, थोड़ा उतना लोगों को उतना बैलेंस्ड नहीं रहे होंगे। तो अभी जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि अपने आप को एक अनजाने से बंधन में बंधा हुआ देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी परिस्थिति है, आपका और उनका रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, जहाँ पे उन्होंने आपको सिर्फ दर्द दिया है, अकेलापन दिया है। कभी कुछ अच्छा समय भी बीता होगा, जैसे अगर आप लोगों ने एक-दूसरे को डेट किया है एज़ अ पार्टनर, तो वो समय भी अच्छा रहा होगा। कुछ यहाँ मैरिड लोगों की भी वाइब्स आ रही हैं, तो अच्छा समय आप लोगों ने शादी के कुछ समय तक तो अच्छा समय देखा है, मिला-जुला देखा है, बल्कि मैं ये कहूँगी। पर उन्होंने आपके जीवन में, और ये एहसास है उनको इस चीज़ का कि उन्होंने आपके जीवन में एक नीरसता भर दी है, एक अकेलापन भर दिया है, आपको लो एनर्जी में डाल दिया है। इतना लो एनर्जी में नहीं डाला है कि आप अपने लाइफ के कुछ चीज़ों को नहीं करें, आप वो सब कर रहे हैं। लेकिन मन में वो एनर्जी नहीं देखते हैं आपके, वो उत्साह नहीं देखते हैं। अब आप बोलोगे कि कैसे जानते हैं ये हमारे बारे में? तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया या आपके व्हाट्सएप पे अगर ये जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से जहाँ पे आपके ये प्रोफाइल्स पिक्चर देखते हो, वो सब चीज़ें देखते हो, तो इनको ये समझ में आया है कि शायद इन्होंने इतनी देर कर दी कि ये समय ना निकल रहा है, ये समय बिल्कुल फिसलता चला जा रहा है और हाथ कुछ नहीं लग रहा।
और लेकिन एक चीज़ और है, एक डर ज़रूर है इनको कि अगर ये आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं, तो आपकी तरफ से कैसा कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा इनको? आप दुत्कार दोगे? आप इनकी बात ध्यान से सुनोगे? या आप सॉरी डिमांड करोगे? ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। एक एक कभी-कभी एक ऐसा लगता है जैसे कि कभी कोई रोमांटिक सॉन्ग अगर सुनते हैं, कभी ऐसा नहीं मूवी में दिखाता है जैसे 2 हंसों का जोड़ा है या 2 चिड़िया एक डाली पे बैठी हुई है, 2 पैरट्स हैं, इस तरीके से। तो वो इस तरीके के जब भी कोई जहाँ पे दिल का मामला होता है, वैसा कोई सीन दिख जाता है, सीधे इस पर्सन को आपकी याद आती है और किसी की याद नहीं आती। अगर ये किसी के साथ है भी, अगर ये किसी के साथ मैरिड भी है या किसी को डेट भी कर रहे हैं, तो भी उसके साथ के लिए ना वैसी फीलिंग्स नहीं आती हैं, जैसी आपके लिए ये फील करते हैं, अंदर से जैसा फील करते हैं। पर आपकी जो क्वालिटीज़ है, वो क्वालिटीज़ फिर इन्होंने इतनी सारे गुण, इतने सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर देखे जो हर किसी में इतनी सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी इन्होंने। आपको गुणों का भंडार बिल्कुल देखते हैं। याद आती है आपकी, काफ़ी याद आती है और इस वक़्त भी इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। यू नो? वैसे तो सारी चीज़ें करते रहते हैं अपनी लाइफ में, पर जैसे ही जो अकेलापन आता है ना, तो वो अकेला जो क्षण होता है स्पेशली मैं रात की बात कर रही हूँ, तो वो सीधे इनके सोच को, इनकी भावना को, इनके दिल को आपसे जाके जोड़ देता है। पर कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप्स को भी देखूँ ना, तो कुछ फ़ॉर्म नहीं हो पा रहा है। सब कुछ ऐसे एक जगह सोच आती है लेकिन फिर वो सोच जो है वो बिखर जाती है और बिखर के बाकी चीज़ों को भी ना एकदम अलग-अलग कर देती है, बिखरा देती है। तो बिल्कुल वैसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है। किसी के पर्सन के पास बाइक है, मुझे यहाँ पे बाइक पे बैठा हुआ एक पर्सन दिख रहा है। तो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इस चीज़ को इसलिए बार-बार एम्फसाइज़ नहीं कर रही हूँ कि आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि देखिए चाहना अलग चीज़ है और सच में वो चीज़ कर देना वो एकदम डिफरेंट चीज़ है। और अगर किसी ने सोचा होता, मान लीजिए अर्जुन ने सिर्फ़ सोचा होता कि हाँ, मुझे तो लड़ाई करनी है, मैं सोच में ही सब कुछ जीत जाता हूँ। तो क्या कभी भी जो महाभारत का कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था वो क्या वो जीत पाते? उन्होंने गांडीव उठाई, उन्होंने लड़ा, तब जाके वो जीते। ओके, तो यहाँ पे क्या है एक्शन है, काम करना है, एक्शन लेना है, सिर्फ सोचने से और ये खुद को बांध रहे हैं ना अपनी सोच से ही। इधर-उधर भी थोड़ा ध्यान है, बिल्कुल इधर-उधर ध्यान है, थोड़े क्या मनचले मैं बोलूँ मनचले किस्म के ये लगते हैं क्योंकि एक जगह सोच को नहीं रखते हैं। अगर मनचले हैं तो ये अपने करियर को सँभाल लेगा ये पर्सन। ये पर्सन अपने फैमिली को सँभाल लेगा, लेकिन ये जो दिल का रिश्ता होता है ना, फिर ये कभी भी नहीं सँभाल पाएगा। इसका कोई भी ऐसा पर्सनल रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ, फिर वो चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मनचले हैं तो मनचले ही रहेंगे। लोग कुछ समय तक टॉलरेट करेगा, लोग कुछ समय तक पार्टनर बर्दाश्त करेगा, उसके बाद तो छोड़ देगा या लड़ाई झगड़े होंगे, ऐसी ही चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है ना? अगर ऐसी जिसके भी पर्सन की ऐसी प्रवृत्ति है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। अब कुछ टैरो रीडिंग से देख लेते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आएँगे, मैं जानती हूँ क्योंकि इस बार कैंडल वैक्स रीडिंग में जो करंट की एनर्जीज़ है, उसमें मुझे लगा कि थोड़ा एनर्जीज़ उनकी कम आ रही थी। तो अब जो भी बची-खुची एनर्जीज़ हैं, जो भी मैसेजेस हैं आपके लिए वो डिवाइन इन कार्ड से दे देंगे। क्या है आज रात की करंट फीलिंग्स? ये देखिए, बिल्कुल अ,
100%, 1000%, जितने परसेंट आप बोलो वैसे 100 ही % बोलते हैं मोस्टली। 100% वही एनर्जी निकल के आई है। 100%। ओ माय गॉड। चलिए 200, 400, 500% बिल्कुल वही चीज निकल के आई है जो कैंडल वैक्स रीडिंग में हमने देखी थी। मैं थोड़े राशियां बता देती हूँ। मन की ज्यादा उड़ान भर रहे हैं तो यहाँ पे मन का भी आया है। अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है। साइंस और भी हो सकते हैं सारे साइंस वालों के लिए, बट स्टिल यहाँ पे जितने आया मैंने आपको बता दिया। थोड़े रिलैक्स्ड मोड में है। रिलैक्स्ड मोड में रह के और कुछ ना करना को लेके ये खुश है कि हाँ इतना ही है। ओवर थिंकिंग करनी है, आपको याद करना है आप कैसे थे, आप कैसे दिखते थे, अगर आप लोग मिले हैं तो कहाँ कहाँ गए थे, वो सब याद करना, आपने क्या क्या बोला था इस पर्सन को, वो सब कुछ याद करते हैं। नहीं मिले थे, सिर्फ क्रश है। तो आप देख सकते हैं उस तरीके से कि आपका अगर दूर दूर से आपने देखा, जैसे कि कॉलेज में साथ में आप लोग थे या ऑफिस में थे या कैसे भी ऑनलाइन भी अगर मिले थे, तो जो आप लोग बातें करते थे, चैट करते थे, वो सब अगर सेव करके रखा है तो उसको देखना, आपके फोटोग्राफ को देखना तो इनका फेवरेट काम है, बिल्कुल फेवरेट काम। क्या आपने पहना हुआ है, और उसमें कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे होंगे जो कि इनके पर्सनल फेवरेट रहे होंगे, जिसको ये बार बार देखते हैं। स्पेशली यहाँ पे आपकी जीन्स में कोई फोटोग्राफ हो या कोई आपने स्पेगेटी टॉप पहना हुआ है वो हो, कहीं आप लोग घूमने अगर गए थे, जो जिन्होंने भी डेट किया एक दूसरे को या घूमने गए थे साथ में, मान लीजिए ग्रुप में ही गए थे या वैसे भी गए थे, तो जहाँ घूमने गए थे वो जगह भी जब विजिट करते होंगे, जैसे कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वो जगह पड़ गई, तो बेइंतहा इस पर्सन को आपकी याद आती होगी। तो ओवरऑल ये आपको याद तो कर रहे हैं, पर साथ ही बहुत डिटेल्स में जा रहे हैं, इतने बिना आपकी तरफ एक्शन लिए बहुत ज्यादा डिटेल्स में जा रहे हैं, और डिटेल्स में जा जाके ओवर थिंकिंग कर करके हर चीज को डिले करते जा रहे हैं, प्रोकास्टिनेट करते जा रहे हैं। ये ठीक है, आगे देख लेंगे। इसलिए मैंने एक्शन के लिए, वैसे मुझे चैरियट की एनर्जी आई थी, पर इसलिए मैंने ना उस चीज को कि एक्शन लेंगे लेंगे, मैंने ज्यादा उसको उस पे एम्फसाइज नहीं किया, ज्यादा जोर नहीं डाला उस चीज पे, क्योंकि वैसे कार्ड्स आ नहीं रहे थे अभी। तो इस पर्सन की थोड़ी ओवर थिंकिंग ही चल रही है आपको लेके। बस 2 कार्ड्स और फिर बाकी दूसरे डेक से भी देखेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स। वैसे मैं थोड़े से कार्ड्स और ले लूं। और फायर साइन भी आ चुका है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है यहाँ पे। इनका मन करता है आपको लेके कहीं चले जाए, ऐसी जगह जहाँ पे वो वही प्यार, वही केयर आपका फील कर सके जो पहले कभी ये फील किया करते थे। वैसे देखिए यहाँ पे ये भी साथ में देख रहे हैं कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ये जानते हैं कि आप इनको याद कर रहे हो, लेकिन आप आगे कदम नहीं बढ़ाओगे। और इन्होंने चीज ही वैसी की है कि आगे कदम बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है। एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या फिर अगर ये आपके साथ मैरिड है, मैं दोनों चीजें बोलूंगी। तो अगर ये पर्सन, अगर आप लोग दोनों मैरिड है, तो मुझे आपकी मैरिज में काफी प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है इस पर्सन ने कहीं पे कोई एंगेजमेंट अगर की थी, मैं मैरिज की बात अभी नहीं कर रही हूँ, अभी मैं एंगेजमेंट बोल रही हूँ। अगर एंगेजमेंट की थी तो वो भी ब्रेक हो गया, वो या तो आगे बढ़ा दी गई है उसकी डेट, या फिर अभी के लिए वो एंगेजमेंट जो है वो प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है। थोड़ी प्रॉब्लम आई है इनकी किसी के साथ, अगर फिक्स हुई थी ना, तो कुछ जो घर के बड़े लोग हैं वो बड़े लोग अभी मान नहीं रहे हैं इस चीज को, दखल अंदाजी काफी हो रही है यहाँ पे। और आप दोनों के रिश्ते के लिए अगर मैं डायरेक्ट बात करूं, अगर ये किसी और के साथ मैट थे, कमिटेड थे, वो अलग चीज है। तो आप दोनों के लिए नहीं मानेंगे घर वाले, वो कहेंगे कि ये मैच नहीं है। ये चीज भी आपके पर्सन के दिमाग में चलती है, इसलिए इस वक्त ओवर थिंकिंग करना ये पर्सन
ज़्यादा ठीक समझ रहे हैं। देखते हैं और अभी करंट फीलिंग्स इस पर्सन की क्या है? ये इतनी आसानी से तो आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। ये आपकी पूरी खबर रखते हैं, आपके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन मेरा कह रहा है, फिर से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है कि ये ना अंदर से जानते हैं कि ये आप ही से शादी करेंगे। देखिए, एक मैं बात बोल रही हूँ, जैसी एनर्जी मुझे आ रही है, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। जिनसे मैच करती है, आप लोग प्लीज़ वो चीज़ रख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको भी अंदर से यही फ़ील होता है, तो ये है ये चीज़ कि इनके मन में ये चीज़ तो है कि ये जो भी एंगेजमेंट टूटी है ना, उससे थोड़ा ब्रेक लेके और थोड़ा खुद भी रिलैक्स्ड होना चाहते हैं। एकदम शुरू में ही मैंने आपको बोला था कि बहुत कुछ इस पर्सन ने भी देखा है आपसे अलग हट के, आपसे दूर होके। इसकी लाइफ में भी बहुत सारे तूफान आए, बहुत चीजें इसने शुरू की, कोई रिश्ता शुरू किया वो खराब हुआ, हो सकता है कोई काम शुरू किया हो, वो काम ठीक नहीं चला। मैंने आपको बोला था ना कि ये पर्सन ना आपको कहीं लेके चले जाना चाहते हैं। दिल भारी भारी है। जब भी आपसे मिलेंगे भी, जब भी मिलते हैं बहुत खुश आप इस पर्सन को नहीं देखोगे। ये कहीं ऐसा लगेगा कि सामने दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ना ये खोए खोए से होंगे अपने जीवन के उन चीजों को लेके। और मन में ही इनके काफी सारे फाइट है। दूसरी चीज की ये इनके साथ कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मैं थर्ड पार्टी के थोड़े से कार्ड देखूंगी, अगर जिनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में है प्लीज उनके कुछ कार्ड्स। क्योंकि एक चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है इनका कोई एंगेजमेंट इन्होंने या कोई कमिटमेंट, अगर एंगेजमेंट फिक्स नहीं भी हुई थी तो कोई कमिटमेंट इन्होंने जरूर तोड़ा है। और अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है तो इसमें सबके लिए तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कुछ लोगों की शादी भी थोड़ी प्रॉब्लम में ही है। ऐसे शादी से ज्यादा मुझे यहाँ पे एंगेजमेंट की बात देख रही है। इनके घर में भी क्या है, थर्ड पार्टी के साथ इनका अभी रिश्ता। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ये है यहाँ पे कि नहीं लड़ पा रहे हैं अपने, जो भी इनकी कोशिश है ना, अब कोशिश खत्म कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उसको पीछे छोड़ रहे हैं। छोड़ना चाहते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि ब्रेकअप हो चुका है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी क्योंकि कार्ड्स वैसे नहीं आए हैं। कार्ड्स ये बता रहे हैं कि खींच रहे हैं रिश्ता। जैसे मैंने कमिटमेंट वाली बात की थी, तो कमिटमेंट अब अगर सोचा भी था इन्होंने ना कि इसके साथ ही शादी करनी है, कल को घर में बात करेंगे, या कर भी ली थी तो कल को शादी करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अम, मन ऐसा कर रहा है कि पीछे छोड़ना पड़ेगा शायद। थर्ड पार्टी के बारे में मैं बता रही हूँ। आपके लिए तो मैंने देखिए पहले कार्ड्स बता दिए हैं कि आपको याद करते हैं, आपको आपको सिक्स ऑफ अर्थ आपको वही प्यार देना चाहते हैं, पर वही है, जब दो रिश्ते एक साथ होते हैं तो देखिए दुख ना फिर तीनों को होता है। और अगर मैरिड अगर ऐसे पर्सन होता है तब तो फैमिली पे भी ना बहुत बुरी बीतती है। तो इस ऐसे में दारोमदार सारा का सारा इस पर्सन के ऊपर में आता है, जो अपने मैनिपुलेशन, अपनी झूठ, अपनी सीक्रेट्स रखना, आउट ऑफ एक पार्टनर के साथ होते हुए भी और ऑप्शंस को ट्राई करना, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। लोग मूवीज देख के और मे बी सीरियल्स में ऐसा दिखाते होंगे, मैं तो देखती नहीं हूँ बिल्कुल भी। सीरियल तो देखती ही नहीं, टीवी ही मैं इनफैक्ट काफी कम देखती हूँ। थोड़ा न्यूज हो गया या फिर थोड़ा ट्रैवल के जो चैनल्स होते हैं वो हो गए। तो दिखा देता है लोग कि हाँ ठीक है, बहुत सारे रिलेशनशिप चले, ठीक है, लेकिन बाद में तो हीरो हीरोइन मिल ही जाते हैं या दो लोग एक हो ही जाते हैं। एक हो जाते क्या है, ये कोई नाटक चल रहा है, बकवास चल रही है यहाँ पे। एक हो जाते क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा ऐसे चीटर को, ऐसे पर्सन को? और ये तो पूरी जिंदगी ऐसे ही चलाएगा ये। मैं ज्यादा ऐसा बिलीव नहीं करती जब तक कि यूनिवर्स, जब तक कि डिवाइन को बिल्कुल ऐसा आघात न कर दे ऐसे पर्सन पे कि इसको बिल्कुल हिला न डाले,
कि पाँव तले ज़मीन खिसक जाए, ऊपर से आकाश उड़ जाए। जब तक ऐसा अनुभव किसी के साथ नहीं होता है ना, ऐसे लोग नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ऐसी आदत हो जाना, ऐसे ग्रुप में रह के खुद ऐसा बन जाना ये उतना भी आसान नहीं होता है। कहना ट्रांसफ़ॉर्मेशन ट्रांसफ़ॉर्मेशन ठीक है, थोड़ी बहुत सोच आदमी बदल देता है, पर क्या पता कि महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल के बाद ये पर्सन जो है वो फिर से वापस वैसा ना बन जाए। क्योंकि लालच और जो भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस तो चारों तरफ प्रेज़ेंट होता है ना, स्टिमुलस मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी इंद्रियों को ऐसे स्टिमुलेट करती है, ऐसे थोड़ा जागृत हिलाती है, थोड़ा कुछ ऐसा यू नो क्या बोलूँ उसको, आप समझ ही गए होंगे। तो वो स्टिमुलस तो हर जगह प्रेज़ेंट होता है। तो खुद के दिमाग पे कंट्रोल होना चाहिए ना, मोह, माया, लोभ ये जब तक आदमी जन्म लेता है, मृत्यु तक वही चीज़ चलती रहती है। पर सँभालना तो खुद को पड़ता है, ओके? चाहे मूवीज़ या ऐसे सीरियल्स या फिर आजकल तो मैं सुनती हूँ, मैंने तो आज तक एक भी नहीं देखा है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेलर्स ही आते हैं तो देख के तो आँख, कान हर जगह से धुआँ निकलना शुरू हो जाता है। इतनी गंदगी चारों तरफ भरी पड़ी है। तो सँभालना खुद को होता है, ये नहीं बोलना होता है कि चारों तरफ हर लोग यही कर रहे हैं, तो मैं भी यही कर रहा हूँ। ये बहुत बेकार सी चीज़ है। तो थर्ड पार्टी के साथ का मैंने आपको बता दिया। पता नहीं थर्ड पार्टी कैसी है, मुझे नहीं पता, हो सकता है अच्छी हो सकता है अच्छी नहीं हो सकता है दोनों की ठन रही हो। तो वही है कि वो अब थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे अभी ब्रेकअप नहीं किया है, अभी चल रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, ठीक है? मैंने आपको सिचुएशन बता ही दी थी। पर ये है कि कोशिश करनी इन्होंने छोड़ दी है कि इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ कोशिश की जाए, वो बस चल रहा है। तो यही थी आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की फीलिंग्स आज आपके लिए। थोड़ी लगता है कि ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो एनीवेज़ जो भी है हमने बातें बहुत काम की हैं। सो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके क्या विचार हैं इन सब बातों बारे में। आप फिडेलिटी को लेके, लॉयल्टी को लेके आप क्या सोचते हैं? मैं वेट करूँगी और आप लोगों की सिचुएशन भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बिना पर्सन का नाम बताए या जगह बताए या एड्रेस बताए। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना।